जैसे किसी के घर में प्रेत बाधा है जी, तो वो व्यक्ति हर अमावस्या की राख को जी, बहते हुए स्वच्छ जल में, चिता की राख को बहते हुए स्वच्छ जल में हर मंगलवार को प्रवाहित तांबे के 4 सिक्के लेकर के जी, शमशान भूमि में गाड़ दें, उससे भी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। बीमार व्यक्ति के ऊपर उतार के शमशान में गाड़ के आ जाएं, 7 बार या 11 बार उतार करके और शमशान में गाड़ के आ जाएं तो उसकी समस्याएं बहुत कुछ हल हो जाती है। स्पाइन में जो गैप आता है उसको भी कवर करता है। अच्छा, सटीक उपाय महाराज जी, बहुत सटीक उपाय है। शमशान की राख आप घर पर रख सकते हैं, लेकिन उसको छुपा के रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे भी आपके बहुत समस्याएं हैं, जैसे कोई आपको मोहन करता है, वशीकरण करता है, तो उसमें मरगट से क्या है कि जितने भी हमारी समस्याएं हैं सबका समाधान मरगट में ही हो जाता है। मरगट से ही सब चलते हैं। अच्छा, भूत प्रेत जितने भी होते हैं तो वहाँ शमशान से जल लाएं, उस जल से व्यक्ति को स्नान करा दें और स्नान करा के शमशान के यहाँ से जल दे के आए, उस जल से व्यक्ति को स्नान कराएं और उस स्नान किए हुए जल को ले जा करके शमशान में पूरे गाड़ दें। गाड़ना है? गाड़ लोहा सिक्के नहीं, लोहा ही गाड़ दें, चोगा वगैरह, चोगा हुआ कुछ गाड़ दें। चोगे गाड़ सकते हैं? हाँ, अच्छा, कोयले गाड़ सकते हैं। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ और उनके माध्यम से ऐसे उपाय जो आप घर पर कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। कोई भी समस्या है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि कोई भी मनुष्य हो उसके जीवन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या अवश्य है। उससे दूर करने के लिए, उसे निजात पाने के लिए मैं आज महाराज जी के साथ हूँ। महाराज जी से आज सवाल करेंगे और ऐसे उपाय जानेंगे कि जिन्हें आप करें, कुछ ऐसे टोने टोट के, कुछ ऐसे जादुई उपाय, कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जिनको करने से, और महाराज जी के ऐसे उपाय होते हैं जो अचूक होते हैं और बिल्कुल सटीक होते हैं। तकरीबन 1 या 2 हफ्ते में आपको उनके परिणाम दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे उपाय आज मैं आपको बताऊंगा महाराज जी के माध्यम से, और करें आप तो उससे सारी समस्याएं, शरीर से अगर संबंधित कोई भी समस्या है, किसी ने अगर आपके शरीर पे कुछ कर दिया, टोना टोटका कर दिया है, घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, कोई भी अगर ऐसी समस्या है काले जादू से संबंधित, टोने टोटकों से संबंधित, तो आज उसकी काट लेकर आया हूं मैं आज महाराज जी के साथ। तो महाराज जी हैं मेरे साथ। महाराज जी का नाम है महावीर जी, आचार्य महावीर जी, जो कि ज्योतिष में पारंगत हैं, महान है। इनसे जानेंगे क्या उपाय है। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। तो महाराज जी ऐसे आजकल देखते हैं कि बहुत सी ऐसी समस्याएं, लोग कहते हैं कि हमारे शरीर को बांध दिया है, हमारे शरीर में ऐसा कुछ कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया है। कोई देखता है कि हमारे नौकरी पेशे में, व्यवसाय में हम जो कमा रहे हैं लेकिन उसमें सेव बरकत नहीं हो रही, सेविंग नहीं कर पा रहे, पैसा बांध दिया है, कमाई बांध दी है। तो उसका क्या उपाय है महाराज जी आज के टाइम? कुछ छोटे से उपाय ऐसे करें हम। सभी दर्शकों को जय सिया राम। इस तरह के जो आजकल चल रहे हैं, जिनको जादू टोना भी कहते हैं, हमारे यहाँ जो करते हैं तो उसको भी टोना भी कहते हैं, छोटे छोटे टोटके हैं जी। इनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं जी। जैसे मान लीजिए किसी के घर में जी प्रेत बाधा है, अच्छा, तो उस प्रेत बाधा को दूर करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े प्रयोग बतलाए हैं जी। उनको करने से भी प्रेत बाधा दूर हो जाती है। अच्छा, प्रेत बाधा दूर हो जाएगी बिल्कुल? हाँ, जैसे उसमें एक त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है जी, पार्वणिक श्राद्ध किया जाता है जी, नारायणी बलि की जाती है, लेकिन ये उपाय बहुत ही महंगे हैं जी। तीनों हाँ, पितृ गायत्री का जप भी है। अच्छा, लेकिन इन उपायों में पैसा खर्च होता है, वक्त भी लगता है, वक्त भी लगता है, करने वाला भी मिले नहीं मिले, वक्त तो भी कम लगे, लेकिन 2 चीजें हैं, एक पैसा लगता है और एक करने वाला व्यक्ति सही मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि व्यक्ति करने वाले कम हैं जी और ठगने वाले ज्यादा हुए हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में प्रेत बाधा है जी, तो वो व्यक्ति हर अमावस्या को अपने घर पे ब्राह्मण भोजन करा सकता है, जिससे उसकी प्रेत बाधा धीरे धीरे शांत हो जाती है। हर अमावस्या को? हर अमावस्या को। तो क्या मतलब कैसे, किसी के संकल्प करके संकल्प करके अब मेरे पितरों की शांति के लिए मैं ये ब्राह्मण भोजन करा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कर सकता है। दूसरा, कितनी अमावस्या महाराज जी, कितनी अमावस्या? कम से कम 4 अमावस्या करनी है उसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम उनके लिए एक घट भर करके जल अपने घर पर रख सकते हैं और जितना वो घट खाली हो जी, उतना पानी हम उसमें रोज ही न डालें। तो पानी कौन सा? जब तक वह घट पूर्ण नहीं हो जी, तब तक हमें उसमें जल डालते रहेंगे। घट मतलब पूर्ण क्या होगा? एक मटकी, एक दिन ऐसा होगा, एक मटकी में हम पानी भर के जब रखेंगे तो यदि आपके पितर दोष है तो वो मटकी खाली हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होता जाएगा। तो हमको रोजीना उसमें नहा धो करके
जल डालना है। अच्छा, लेकिन वह वहां साफ सफाई स्वच्छता की आवश्यकता होगी, उस जगह। कोई गलत आदमी वहां नहीं जाए, इस तरह से उस मटकी को रखना है। अच्छा, क्योंकि हमारे पितरों को सबसे ज्यादा पवित्रता ही पसंद पसंद है, जी। तो इसलिए उस तरह से भी उपाय कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे उपाय भी मान लीजिए हम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और हम बहुत ही परेशान हैं, जी, तो उसके लिए हमारे ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बतलाए हैं। जी, जैसे कि यदि चंद्रमा के कारण दोष बनता है तो हम उस दोष को दूर करने के लिए शमशान भूमि में जाएं, वहां पर नल हो, कुआं हो, जो भी है, वहां से एक बोतल में जल लेके मरघट आए में। मरघट से, अच्छा, और उस जल को अपने घर पे रखें, जी, तो उससे आपका पितरदोष शांत होगा। चंद्रमा के द्वारा की हुई आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जी। जिसमें आपका डिस्क भी आ जाती है, अच्छा, ये डिस्क में जो डिस्क में स्पाइन जो में जो गैप आता है वो। स्पाइन में जो गैप आता है उसको भी कवर करता है। अच्छा, सटीक जल उपाय से है महाराज जी ये। बहुत सटीक उपाय है। जी, जल से संबंधित आपको जैसे निमोनिया होने लगता है, जी, सर्दी जुकाम जल्दी होता है, जी। उसको भी ये कवर करता है। ये भी है महाराज जी। ये भी है। यदि मंगल से संबंधित ऐसी परेशानियां हैं जी, तो आप शमशान की राख को जी। बहते मतलब हुए चिता स्वच्छ की। जल में, चिता की। चिता की राख को अच्छा। बहते हुए स्वच्छ जल में हर मंगलवार को प्रवाहित करें। तो महाराज जी मतलब किसी का नाम लेके कैसे। वहां किसी का नाम नहीं लेना है, केवल यही है कि मतलब उस जल को धीरे धीरे जल में उसको राख को प्रवाहित तो जिसको करेंगे। समस्या है वो करे। जिसको समस्या उसको करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से छोटे छोटे कई उपाय हैं। जी, यदि मंगल ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर जी। परेशान कर रहा है, बीपी बुखार हाई। बुखार जल्दी आता है, तो इसके लिए आप तांबे के 4 सिक्के लेकर के जी, शमशान भूमि में गाड़ दें, उससे भी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। मरघट में। मरघट में अच्छा, शनि के द्वारा मान लो किया हुआ कोई ऐसा दिक्कत है, जी, कोई कहता है आपका शनि खराब है, जी। तो शनि के लिए उपाय है कि आप मरघट की भूमि में लोहा गाड़ के आ जाएं। लोहे के सिक्के। लोहे के सिक्के, लोहा, केवल लोहा, सिक्के नहीं, वहां लोहा ही गाड़ दें, चोबा वगैरह। चोआ वोआ कुछ गाड़ दें। चोबे काट सकते हैं महाराज। हाँ, अच्छा, कोयले गाड़ सकते हैं। जी, राहु से है तो आप 5 सूखे नारियल जल में बहा दें, अच्छा, और लकड़ी के कोयले हर शनिवार को या बुधवार के दिन शाम के समय जल में प्रवाहित करें, तो आपके राहुकृत शनिकृत दोष हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे ज्योतिष में भी बहुत जी, सारे उपाय हैं जी, और ये सटीक हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कहा है कि शिव जी की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है, जी, क्योंकि शिव जी को भी शमशान का देवता कहा जाता है। बिल्कुल। शमशान की भस्म लगाते हैं वो, जी, तो शिव जी के उपाय करें। अब शिव जी के उपाय हैं, शिव जी पर काले तिल चढ़ाएं, दही चढ़ाएं। जी, शनि शनि यदि दिक्कत दे रहा है, या राहु दिक्कत दे रहा है, या केतु दिक्कत दे रहा है, तो काले तिल ले लें। अच्छा, दूसरे ग्रहों की दिक्कत है तो सफेद तिल ले लें। अच्छा। काले तिल, दूर्वा और दही चढ़ाने से शनि राहु कृत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और महाराज जी अगर किसी ने टोना टोटका और कर कुछ दिया। नहीं करे हम्म, तो सबसे अच्छा है कि इन पर जल ही चढ़ा दें, भोलेनाथ पे। भोलेनाथ पे। हम्म, ये भी आपके लिए प्रतिदिन नियम से करना पड़ेगा, नियम से। एक यदि आप पर किसी ने टोने टोटका कर दिया है, जी, इसके लिए भी ये उपाय है कि किसी का टोना टोटका आपको मालूम पड़ जाता है तो आप शमशान से जल लाएं, जी, उस जल से व्यक्ति को स्नान करा दें, और स्नान नल करा से, के हाँ शमशान के नल से। शमशान के यहाँ से जल लेके आए। अच्छा, उस जल से व्यक्ति को स्नान कराएं और इस स्नान किए हुए जल को ले जा करके शमशान में पुनः गाड़ दें। गाढ़ा है। गाड़ना है तो उससे भी, किस में भर के महाराज जी। किसी भी बोतल में भर के गाड़ दें, बोतल में, मटकी में। बोतल में, मटकी में, जैसे भी हो, उसको पैक करके वहां गाड़ गाड़ के आ जाएं। या सरसों का तेल लें जी, और एक मटकी में डाल करके, या बोतल में भर के मटकी में डाल लें, और उसको बीमार व्यक्ति के ऊपर उतार के कितनी बार। शमशान में गाड़ के आ जाएं, 7 बार या 11 बार। अच्छा,
उतार करके और शमशान में गाड़ के आ जाएं तो उसकी समस्याएं बहुत कुछ हल हो जाती हैं। अच्छा, उन पर जो भी बाहर का टोना टोटका किया होगा वो उसमें दूर राहत होगा। मिलती है। अच्छा, इस तरह से कई उपाय हैं जिनको करने से व्यक्ति बहुत ही सरलता से अपनी अपने कार्य परेशानी को को दूर संपन्न कर सकता है। तो महाराज जी मरघट में ज्यादातर उपाय आपने मरघट में बताई, तो मतलब लोग जाने को भी थोड़े से हिचकते हैं, मरघट में जाना है या हाँ, मरघट में जाना सबके बस की बात नहीं है, जी, तो फिर उसमें क्या लेकिन उपाय? मरघट से क्या है कि जितने भी हमारी समस्याएं हैं सबका समाधान मरघट में ही हो जाता है। मरघट से ही सब चलते हैं। अच्छा, भूत प्रेत जितने भी होते हैं तो वहाँ शमशान की जो शक्तियां हैं जी, वही सबको परेशान करती हैं, और वहां से जब चीज आती है तो वो शमशान की समस्याओं से निराकरण पा लेता है। तो महाराज जी एक ऐसी भी सोचे कि जैसे अगर मान लीजिए शमशान जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी साथ में आ जाए। नहीं, वहां से कोई आ भी सकती है, लेकिन वहां आपको जाने के लिए इसीलिए तो आपको हिम्मत होनी चाहिए पहले। अच्छा, हिम्मत से जाएगा जी, तो समस्या नहीं आएंगी आपके साथ। मन में आप सोचकर। हाँ, मन में सोच के, और वहाँ आपको कुछ करना नहीं है। जी, वहाँ कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं ले जानी है आपको। यदि अच्छा, खाने पीने की वस्तु आप ले गए तो आप वहाँ उसको छोड़ के ही आए, तो उसको लेके नहीं आए, घर लेकर घर नहीं। लेकर के नहीं आए। अच्छा, इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का हल मिलेगा। जी, शमशान की राख आप घर पर रख सकते हैं, जी, लेकिन उसको छुपा के रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा उससे महाराज? भी आपके बहुत समस्याएं, जैसे कोई आपको मोहन करता है, वशीकरण करता है, तो उस समस्या से आप अच्छा, वशीकरण का उपाय महाराज जी? वशीकरण से समस्या से आप निरंतर छुट्टी पा जाओगे। ये कितने दिन उपाय तक है। रखनी है महाराज जी वो राख घर में? जब तक आपको सफलता नहीं मिले तब तक आपको घर पर रखनी है, फिर उसको वहीं और सफलता होने के बाद वहाँ आप बहते जल में शमशान में छोड़ के आ जाएं, या और फिर वहाँ बहते नींबू छोड़ के आ जाएं, नींबू साबुत या कटा हुआ? काट के। अच्छा, इस काट तरह से आप उस शमशान की वशीकरण से भी? विद्याओं से भी सबसे आप वशीकरण है, आकर्षण है, इनसे आप निजात पा। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि अगर आपको वशीकरण किया हुआ है, कैसा भी भयंकर वशीकरण हो, मोहन हो, कैसी भी वो चीज हो, कैसी भी क्रिया हो, उसका भी काट आज महाराज जी ने बताया। और कितना सरल उपाय है। आप मरघट में जाएं, राख लेकर आएं और उसको अपने घर पर रखें। जिसको भी समस्या है ऐसी वो अपने पास रखे, दुबका कर लेकिन। और जब पूरी तरह संपूर्ण रूप से सही हो जाए तो उसे वहीं मरघट में लेकर जाए और चढ़ाए, और अपने साथ नींबू भी लेकर आए, उसे भी रखा है। तो आज हमने जाने महाराज जी से ऐसे उपाय जो हमारे नित्य देखते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी घर में, हर किसी घर में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारी एक कमर है जो स्पाइन है, यहाँ भी कुछ डिस्क में जो गैप आ जाता है, उसका उपाय महाराज जी ने सटीक बताया कि चंद्रमा की अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए क्या करें। मरघट का जल लेकर आए और उसको रखें, और कैसे रखना है, क्या विधि, वो महाराज जी ने बताई। तो ऐसे ही उपाय जानने के लिए, ऐसे ही अपने ऊपर से जो भी क्रियाएं की हुई हैं उनसे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, अपने घर में खुशहाली लाने के लिए मुझसे उपाय जानते रहें। महाराज जी के साथ मैं ऐसे ही आपके सामने वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और अगर कोई बात है, अगर कोई सवाल है आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो वो महाराज जी से जाने, वो मैं आपको बताऊंगा। समय मैं आपको बता दूंगा। इस समय से महाराज जी अवेलेबल रहेंगे, उपस्थित रहेंगे हमारे साथ में। एक और मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि महाराज जी बहुत ही अच्छा ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर आपको अगर समस्या आ रही है आपके जीवन में, तो आपको अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो उसे आप मुझे बताएं। मैं महाराज जी के माध्यम से आपको उसमें जो भी है वो आपको सामने लेकर आऊंगा। आपकी जो भी अगर समस्या है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जाने महाराज जी के माध्यम से। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की। जय श्री कृष्ण।